मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बुधवार 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में अधिकांश जगहों में दिखाई नहीं देगा। पूर्वोत्तर भारतों में कुछ जगहों पे दिखाई तो देगा, लेकिन आंशिक रूप से ही दिखाई देगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी प्रभाव होते हैं, जैसे सूतक काल लगता है, मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं निकलना होता है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इस बार मान्य नहीं होगा, क्योंकि चंद्रग्रहण दिखाई ही नहीं देगा और उपछाया चंद्रग्रहण है। तो शास्त्रों में इस चीज़ की बिल्कुल ही छूट आपको दी गई है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंद्र ग्रहण के कारण राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण तो लग रहा है, चाहे भारत में लगे या किसी भी देश में लगे, ग्रहण तो लग ही रहा है। ग्रहण लगेगा तो उसका जो प्रभाव होगा वो राशियों पर जरूर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं 1 से लेकर 12 राशि, मेष से लेकर मीन राशि तक में किन के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है। कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहने वाला है। इस 2-4 दिन में, 5 दिन में आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। कुछ जातकों के लिए, कुछ राशि वालों के लिए ये चंद्रग्रहण है, ये 4-5 दिन जो आने वाला रहेगा, इनमें कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। और 2-3 ऐसे भी राशि हैं जिनके लिए सामान्य स्थिति बनी रहेगी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, अपनी राशि के अनुसार जरूर जानिए आपके लिए यह चंद्रग्रहण कैसा रहने वाला है। जानकारी अच्छी लगे तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो चंद्रग्रहण इस बार लग रहा है वो लग रहा है वृश्चिक राशि में, और जिस समय चंद्रग्रहण लगेगा उस समय नक्षत्र रहने वाला है अनुराधा। तो आइए मेष से मीन तक में जानते हैं कैसा रहने वाला है, किन राशियों पे प्रभाव। तो सबसे पहले बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की। तो यह चंद्रग्रहण आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनते हुए आपको दिखाई देंगे। जो भी ऐसे बिगड़े हुए फंसे हुए काम हैं उनको निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि मेहनत तो आवश्यक है ही। भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आपको लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो मौसमी बीमारियों से और महामारी से आपको क्या करना है, बच के रहने का प्रयास करना है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन लाभ के योग बनेंगे। तो कहीं से भी आपके धन लाभ के अगर योग बनते हुए दिखाई दें तो उनके लिए जो भी काम आपको करना पड़े, जो भी मेहनत करना पड़े, उसे जरूर करें। आपको सार्थक परिणाम मिलते हुए दिखेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बनी रहेगी और बल्कि बढ़ेगी भी। तो मेष राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण है, ये कुल मिलाकर बढ़िया रहने वाला। स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और व्यापार और धन की दृष्टि से चंद्रग्रहण आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। तो चंद्रग्रहण आपके आर्थिक मामलों के लिए शुभ साबित होगा। व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखेगी। जो भी जहां से भी आपके पैसे की आमदनी है तो वहां पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। किन्हीं जातकों को तो अचानक से धन लाभ भी होगा। मकान और वाहन के सुख के प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य तो ठीक दिख रहा है, लेकिन आपके माता का स्वास्थ्य पे अगर ध्यान देंगे तो पहले से अगर कुछ बीमारियां चली आ रही हैं तो उनके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। ये तीसरी राशि है। ये चंद्रग्रहण आपके लिए भी शुभ रहने वाला है। हालांकि खर्च आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत भी रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, खर्च पे अपने नियंत्रण पहली बात रखना चाहिए। दूसरा, आर्थिक स्थिति मजबूत होने के आसार दिख रहे हैं, भाग्य साथ देगा आपको, तो आपको इसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। शत्रु अगर कोई है तो वो आपको स्वतः ही परास्त होते हुए दिखेंगे, कमजोर पड़ते हुए दिखेंगे। कार्यस्थल पर आपके कामकाज की प्रशंसा होती हुई आपको दिखेगी। बस आपको थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। वाणी पे अपने नियंत्रण रखना चाहिए। किसी को भी कुछ भी फालतू में ना बोल दें, इससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी बन रही है। तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो सहकर्मी हों, परिवार के लोग हों, आस पड़ोस के लोग हों, संबंधी हों, दोस्त हों,
कोई भी हो, उन सबसे अच्छे संबंध बना के रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का पहले से ही ध्यान रखें। आपको जब ये पता चल गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवारजनों को भी बचा के रखना चाहिए। बाहर कम ही निकलें, घर से दिक्कत हो सकती है। चंद्रग्रहण के दौरान आपको खास करके सलाह दी जाती है कि अपना मन शांत रखें। क्यों मन शांत रखें? क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े के योग प्रबल बन रहे हैं। आपका मन मस्तिष्क जो है वो ज़्यादा अशांत दिख सकता है। लड़ाई झगड़े किसी से भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन और मस्तिष्क का स्वामी होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ओम शब्द का उच्चारण करते रहना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा। उसके बाद बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों को चंद्रग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको भी स्वास्थ्य से संबंधित सावधानियों को विशेष तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य डगमगा सकता है। तो आपको मौसमी बीमारियों से और महामारी से बच के रहना चाहिए। ठंडी चीज़ें खास करके खाने से बचना चाहिए। फ्रिज का कोई भी सामान या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने से बचें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय को व्यतीत करें, उनका भी ख्याल रखें। कार्यों में आपके विघ्न पड़ सकता है, तो कोई भी नया कार्य इधर 4-5 दिनों में अब आरंभ ना करें। धन हानि की संभावना प्रबल होने वाली है, तो किसी भी तरह के निवेश करने से भी आपको इस पूरे हफ्ते में बचना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान भगवान का भजन करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। ये चंद्रग्रहण आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आर्थिक रूप से आपको लाभ हो सकता है। नौकरी और व्यापार में दोनों में ही लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा। आपके आय के स्रोत बढ़ने के योग बन रहे हैं। मेहनत के अनुसार कम से कम हर जातक को तो फल निश्चित तौर पे मिलेगा। ऐसी किसी की शिकायत नहीं रहेगी कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। धन अगर अच्छा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ही अच्छा है। धन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रह सकती है। किसी प्रकार की चिंताएं भी परेशान आपको कर सकती है। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी माता को प्रसन्न रखें। बहुत चीज़ें सामान्य और सुचारू रूप से रहेंगी। तो इस तरह से प्रभाव कन्या राशि पे पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर शुभ नहीं कहा जा सकता। बहुत ज़्यादा वाद विवादों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े की प्रबल संभावना बन रही है। आपके कार्यों में विघ्न पड़ सकता है। इस समय जो भी कार्य आप करते हैं इन दिनों में 4-5 दिनों में, आपको बहुत ही धैर्य के साथ करना चाहिए। किसी भी कार्य में घबराना नहीं चाहिए। इससे आपके और भी कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है, तो ऐसे में जहाँ भी गंदगी होती है वहाँ पे माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपको घर की साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान इस चंद्र ग्रहण के दौरान 4-5 दिनों में जरूर रखनी चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। चंद्र ग्रहण के दौरान 4-5 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचने का भरपूर प्रयास करें, क्योंकि जीवन साथी से आपके मनमुटाव या लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है। इससे घर में कलह की स्थिति बनेगी और आपका मन और भी ज़्यादा अशांत रहेगा। आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना बन रही है। तो कहीं भी निवेश करने से आपको इन दिनों में बचना चाहिए। पूजा पाठ करते रहेंगे और भगवान का ध्यान करते रहेंगे, तो मानसिक तनाव जो है, आपको जो भी चिंताएं हैं वो कम होंगी और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों की सावधानी निश्चित तौर पे इस चंद्रग्रहण के समय में वृश्चिक राशि वालों को बरतनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे धनु राशि की। यह ग्रहण आपकी राशि के द्वादश भाव में पड़ने वाला है, जिसके कारण आपके खर्चों की अधिकता आने की प्रबल संभावना बन रही है। तो अपने फिजूल खर्चों पे नियंत्रण जरूर रखें। साथ ही मन आपका कुछ उद्विग्न रह सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में जब भी चंद्रमा की कुछ इस तरह की हरकत होती है तो मन जो है वो विचलित रहता है।
तो मन विचलित रह सकता है, किसी कार्य में मन नहीं लग सकता है, किन्हीं किन्हीं जातकों को निंदा नहीं आ सकती है, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो इससे घबराएं नहीं, वो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए, साथ ही अपने वाणी पे संयम जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद आपके भयंकर हो सकते हैं अगर आप वाणी पे अपने संयम नहीं रखेंगे इन दिनों में। तो धन हानि के संकेत भी मिल रहे हैं, तो धन हानि से बचने के लिए पहले तो कहीं भी निवेश करने से बचें और व्यापार में सोच समझ कर ही कोई कदम उठावें। बात करेंगे अब मकर राशि की। यह ग्रहण आपकी राशि के 11वें भाव में है। इसके फलस्वरूप आपके लिए यह ग्रहण जो है अत्यंत लाभदायक रहने वाला है, खास करके धन से संबंधित मामलों में। इस दौरान धन लाभ हो सकता है। जो भी कार्य आप करते हैं, व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इन समयों में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर यह ग्रहण जो है आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करेंगे अब कुंभ राशि वालों की। आपकी राशि के 10वें भाव में 10वें घर में ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो भी काम करते हैं, कभी हानि कभी लाभ, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। उचित होगा अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जो सीनियर हैं उनसे तालमेल बनाकर ही इन दिनों में चलें, खास करके 1 सप्ताह तक। कार्य व्यवसाय में धीरे धीरे सफलता मिलेगी आपको, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा इसके लिए। कुल मिलाकर आपके लिए यह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो उस प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ही शुभ कर सकते हैं। तो आपको ही सजग रहना होगा और हर चीज़ों में, खास करके व्यवसाय और नौकरी के संबंध में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। बात करेंगे सबसे अंतिम राशि मीन राशि की। यह ग्रहण आपके 9वें भाव में पड़ रहा है। इसके कारण यह ग्रहण आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। इस दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी, धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन माता पिता के साथ व्यर्थ में वाद विवाद की संभावना बन रही है। इस कारण माता पिता से सामंजस्य बना के आपको रखना चाहिए। व्यर्थ के बातों में उलझे ना, इससे आपका जो है मन अशांत रहेगा और जो आप अच्छा कर सकते हैं, इस ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं, वो लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। इसी में उलझे पड़े रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। अपनी माँ और संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर इन दिनों में ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान किसी भी बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित भी हो सकते हैं, तो आपको इन प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको 1 से लेकर 12 मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल का प्रभाव बताया, ग्रहण के कारण कैसा कैसा प्रभाव रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हर रोज दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।